बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग के लिए मैदान में कूद गया है। इस वक्त इन्होंने अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 15 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी हाँ, 15 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये F-35C, FA-18 ब्लॉक 3 फाइटर्स, इन तमाम समेत इस वक्त पहुंच गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि इसने, ये पार्ट है कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का, यानी डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर और सबमरीन, इन सब के साथ मिलकर ईरान और लिबनान पर हमला करने के लिए आ रहा है। उसकी वजह क्या है? अमेरिका ने जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस मालूमात इनको फराहम की है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि लिबनान जो हमला करने के लिए जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ईरान अब अपनी एटमी ताकत की तरफ है। और जो ईरान ने हमला करना था वो हमें नहीं पता किस टाइम होगा, लेकिन पहला ग्रीन सिग्नल ये मिला है कि लिबनान हमला करेगा और ये ताबड़तोड़ हमले होंगे। ये जो कल 50 ड्रोन्स मारे गए हैं और इन ड्रोन्स के साथ जिस तरह घर वहां पर तबाह हो गए हैं, जिस तरह नॉर्थ की साइड से तमाम लोगों को निकाल लिया गया है, अब असल में इन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अब आप ये सोचो जरा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी आप ये सोच लें कि इसको जो पावर जाती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से है। इस सारी सूरत हाल में इसको 20 साल तक बगैर फ्यूल के, रिफ्यूलिंग के, यानी बगैर रिफ्यूलिंग के आसानी के साथ 20 साल तक आप समुद्रों में चला सकते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो तब इसकी प्राइस थी 5 अरब डॉलर। आज इसकी 15 अरब डॉलर की प्राइस हो चुकी है। और सबसे बढ़कर 5000 फौजी और पूरे का पूरा जो पर्सनल है, यानी जो इनका शिप क्रू है, एयर विंग है, तमाम के तमाम यहाँ पर आते हैं। और सबसे बढ़कर इसमें 75 एयरक्राफ्ट होते हैं, 75 जहाज। अब आप ये सोचें, 75 जहाज आप लेकर आ रहे हैं, F-35 आप लेकर आ रहे हैं, F-18 आप लेकर आ रहे हैं, आप किस मकसद के लिए आए हैं? यानी आप, सिंपल सी बात है, ये जंग करने के लिए आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने स्ट्राइक करना है। अब ये आसानी के साथ यहाँ पर एयर मिशन काम कर सकता है, यानी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसके अंदर, जहाज उड़ेंगे यहाँ से, हर तरह का मिसाइल मार सकता है। इसका डिफेंस सिस्टम बड़ा क्लास का है और कोई भी हमला जब होता है उसको रोकना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका इसको मैदान में लेकर आया है, क्योंकि इसराइल इस वक्त पूरी तरह स्ट्राइक के लिए, बड़े हमलों के लिए तैयार हो चुका है। कल जो हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि भाई अब ये जवाब देना है। तो अब ये ज्यादा दूर नहीं है मामला, अब ये बिल्कुल लड़ाई सर पर खड़ी है और अमेरिका बेवकूफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है कि जो टास्क दिया गया है इस वक्त यमन को, ये अगर उन्होंने काम कर लिया तो शायद हो सकता है तारीख का सबसे बड़ा काम हो। ये बहुत बड़ा टास्क होगा, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखने वाला मामला ये होगा कि अगर यमन ने इसको उड़ा दिया, अगर उड़ा दिया, अभी ये नहीं पता कि वो कैसे उड़ाएंगे, उनके पास क्या मिसाइल सिस्टम है, वो उड़ा सकते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारना। अगर इन्होंने उड़ा दिया तो 15 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर, पैसों की बात तो अलग है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। यानी दुनिया में टोटल 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और जिनमें से अमेरिका के पास 1/3 है। तो सोचे 1/3 में से आपने एक उड़ा दिया, उसके ऊपर 75 के करीब जहाज, F-35 और चीजें हैं। ये तारीख का वो हमला होगा, वो हमला होगा कि दुनिया तमाम हमलों को भूल जाएगी। इतना बड़ा हमला होगा। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा कि अमेरिका यहाँ पर आ गया है, तो रूस असल में यही चाहेगा कि किसी तरह यमन के थ्रू ये काम किया जाए। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो आप ये सोच लें कि यूएस से लेकर, एशिया से लेकर, मिडिल ईस्ट से लेकर, यूरोप से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कोहराम मचेगा उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर वो जो जंग का लेवल होगा वो बहुत बड़ा होगा। सो अब ये बड़ा असल काम ये है कि 15 अरब डॉलर्स का ये एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करने का जो सेहरा है वो किसके सर पर जाता है। अब हुआ ये है कि लिबनान ने कल जो हमला किया है वो थे 10 एरियाज में टारगेट किया गया है। और इसराइल के लिए बड़ी हैरानकुन ये बात थी कि वो इन हमलों को रोक नहीं पाया। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि अब हम करेंगे स्ट्राइक, बदले में जो स्ट्राइक होगा तो अमेरिका यहाँ से स्ट्राइक करेगा, अमेरिका मदद करेगा। अब अमेरिका ने यहाँ पर जो काम करना है, क्या ईरान उस पर चुप करके बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये तो जाहिर सी बात है, सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी। अमेरिका ने एक पोजीशन अपनी ले ली है कि हमने यहाँ से लड़ाई करनी है ईरान के खिलाफ, हमने लड़ाई करनी है बाकी ताकतों के खिलाफ भी। तो ये तो लड़ाई अब सर पर खड़ी हुई है।
अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, उन्होंने कहा कि ईरान अब जो बदला लेने के लिए जा रहा है वो हिजबुल्लाह के थ्रू पहले बदला लेने जा रहा है। उतनी देर में आपको पता है कि कल बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जिसमें आयतुल्लाह अली खामनाई अब वो मीटिंग करने जा रहे हैं पूरी मिलिट्री की लीडरशिप से। उस लीडरशिप के अंदर वो फैसला करने जा रहे हैं कि अब हमने यानी अब एटमी ताकत बनना है, उसके लिए हमने टेस्ट करना है। तो एक डायरेक्शन वो आ रही है। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर हमें यहाँ पर इंगेज कर दिया, असल में पिछले काफ़ी अरसे से सीन ये हो रहा था कि हिजबुल्लाह ने प्रेशर दिया हुआ था ईरान पर कि आप हमें हमला करने दे, आप हमें हमला करने दे। फवाद शुक्र और ये तमाम के तमाम मारे गए हैं, तो अब हमें जवाब देना है। वो आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने पहले प्लान किया था कि नहीं, हम इकट्ठे स्ट्राइक करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और पॉलिसीज चेंज हुई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम यूएस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ जो ईरान के पास आया है, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पहले बचाना चाहते हैं। और ऐसा भी लगा है कि जो हालिया कार्गो जहाज आए हैं, उन्होंने लेबनान में बड़ी तादाद में असला और चीज़ें पहुंचाई हैं। ऐसे तो इन्होंने ये जो अंडरग्राउंड तमाम चीज़ें दिखाई हैं कि हम यहाँ से हमला करने के लिए ट्रक जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, तो ये प्लान कर रहे हैं कि कल जो सक्सेसफुल वो समझते हैं चीज़ें बनेंगी, उसमें हमारा किरदार अदा होगा। अब ये जो कल हमला हुआ था, वो इजराइल के अंदर काफ़ी उसकी बेचैनी पाई जाती है कि कल जो 50 ड्रोन मारे गए छोटे छोटे, इनके असरात बहुत खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि हमें इनके डिपोज उड़ाने हैं, स्टोरेज उड़ानी है, लेकिन मसला सारा ये है कि वो तो सब कुछ अंडरग्राउंड है। बहरहाल इस वक्त जो सबसे ज्यादा सूरत हाल है कि ईरान के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी है और वो होने जा रहा है इजराइल की जानिब से। और उस हमले के नतीजे में फिर ईरान ने जो स्ट्राइक करना है, ये असल में जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, ये करेगा क्या कि ईरान जो हमला करेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि जॉर्डन को ईरान ने धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने हमारे मिसाइलों को रोका तो आप पर मिसाइल दाग दिए जाएंगे। और वो उन्होंने कहा कि फिर इस दफ़ा कोई बचत नहीं होगी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, वहाँ से जब ये मिसाइल आएंगे, इनको ये डिटेक्ट करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। डिफेंस सिस्टम यहाँ पर है लगा हुआ, तो वो अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बचाव के लिए मैदान में उतर पड़ा है। अब ईरान के खिलाफ ये यहाँ से जहाज उड़ेंगे, ये भी एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि अभी हालिया तो जो खबर आई थी उसमें ईरान ने अभी तक तरदीद नहीं की कि ईरान के अंदर अमरीकी जो ओहदेदार थे वो गए, तो उन्होंने जाकर मुलाकात की और कहा कि जी इब्राहिम, ख़ास तौर पर रईस सानी के बाद की जो सूरत हाल है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, और ये जो इस्माइल हानिया को मारा गया इसमें इसराइल का किरदार था, हमें उन्होंने बताया नहीं गया। बहरहाल ये सारी एक झूठ कहानी उन्होंने बताई है, चाहे उन्होंने ईरान के सामने रखी है। यहाँ से अब इन्होंने स्ट्राइक करने के लिए जाना है, लाजिम ये ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, वरना देखिए हिजबुल्लाह को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा आप एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं ला सकते। 15 अरब डॉलर का आप लेकर आए हैं, आपके जहाज अब इतने महंगे, खाली जहाज़ों की बात कर लें, उसके अपग्रेड, मेंटेनेंस, ये तमाम चीज़ें अब तो बहुत कॉस्ट हो चुकी हुई है तमाम चीज़ों की। तो वो खाली लिबनान के लिए थोड़ी लेकर आए, वहाँ तो इसराइल अपने जेट लेकर। अब सीन ये है, F-35 ने जाकर लिबनान में हमला करना है। F-35 का प्लान ये है कि इन्होंने इसराइल को असल में इजाज़त नहीं मिली ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, बहुत सारे ममालिक ने, क्योंकि ईरान ने मना किया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल के जो जेट्स हैं F-35, वो यूएस के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो, वहाँ से रनवे से उड़े इनके जहाज़ और सीधा ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए जाएं। क्योंकि अभी तक जो सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि F-35 यूएस और इन सब का ख्याल है कि वो ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल इसलिए है कि स्टेल्थ फाइटर है, तो वो अगर ईरान पर हमला करने के लिए जाता तो फिर क्या सीन होगा। क्योंकि उसके बाद अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर जाते हैं तो फिर इसमें एक चीज़ में आज़ाद हो जाएगा ईरान कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी के साथ हमलावर यानी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। तो वहाँ भी सूरत हाल बड़ी अहम होगी। अमेरिका बावजूद इसके कि दो तरफा खेल खेलता है, बार बार ये कह रहा है। देखिए बात अब आपको समझ आएगी कि चाइना और रूस ने जो ईरान को की थी, उन्होंने कहा था कि आपने हमेशा टारगेट अपना रखा हुआ है किसी भी वजह से इसराइल को, तो इसराइल को अगर आपने टारगेट करना है तो आप अमेरिका को टारगेट क्यों नहीं करते। आप अमेरिका को टारगेट करें और आप देखिए कि उसके बाद इनके साथ होता क्या है। उन्होंने कहा अमेरिका ही है जो पूरे रीजन के अंदर फ्यूल कर रहा है इस जंग को। और आप सोचे, कल तो चाइना ने बड़ा क्लियर अंदाज में कहा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एटमी जंग का खतरा है वो अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका इस हमले को करने के लिए बेताब बैठा हुआ है। कल रात को नेतन्याहू को अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक की हंगामी कॉल्स आई हैं। अब कल रात बड़ी अहम थी और कॉल्स आ रही थी क्योंकि जो हमला कल हुआ उसके बाद इन्होंने जाकर मजीद हमले करने हैं।
कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, जो पैमाना ये बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर भी अब हमला तैयार होगा, अब इजराइल ने हमला करना है। ईरान ने अगर इस दफ़ा अपना बचाव कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि S-400 कितनी हद तक बचा सकता है, क्या सूरत हाल कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर ईरान इनके हमलों को रोकने में कामयाब हो गया तो फिर रूस के डिफेंस सिस्टम की जो मांग है वो चाहे दुनिया पर जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगती फिरें वो फिर सारी दुनिया लेगी। क्योंकि देखिए इंडिया ने S-400 लिया हुआ है, बाकी ममालिक के पास भी है, चाइना के पास भी है, लेकिन मैदान जंग में असल पता चलेगा कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है। और अगर ये कामयाब हो गया तो जाहिर सी बात है फिर अरब ममालिक और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी कहेंगी हमने भी लेना है, तो फिर सीन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।